नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मौजूदा राज्य सरकार के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज अजमेर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के 70 लाख से ज्यादा किसानों को 700 करोड़ रुपए की सम्मान निधि जारी कर रहे हैं। समारोह में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ऊंट संरक्षण और 1000 दूध संकलन केंद्रों सहित अन्य योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। अन्य जिलों में भी आज जिला स्तरीय किसान सम्मेलन हो रहे हैं। भीलवाड़ा में हो रहे सम्मेलन में किसानों को आधुनिक नवाचार से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों का भी सम्मान किया जा रहा है। अलवर में किसान सम्मेलन का आयोजन प्रताप ऑडिटोरियम में, बाड़मेर में महावीर टाउन हॉल में और बालोतरा का किसान सम्मेलन सिवाना में किया जा रहा है। सवाई माधोपुर में किसान सम्मेलन के साथ उष्ट रोग निदान और उपचार शिविर भी लगाया गया है। कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर जिलों में राज्य सरकार की उपलब्धियां दर्शाती विकास प्रदर्शनियां भी लगाई जा रही हैं। जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में महिला उद्यमियों की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रही है। एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन एंटरप्रेन्योर्स की ओर से इसका आयोजन हो रहा है। कल से शुरू हुई 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर की 300 प्रतिनिधि हिस्सा ले रही हैं। उधर लोकसभा में आज बताया गया कि देश में यूएपी पर 2 करोड़ 21 लाख महिला स्वामित्व वाली एमएसएमई पंजीकृत हुई हैं। ये रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई 2020 से 30 नवंबर 2024 के बीच उद्यम पंजीकरण पोर्टल यूआरपी और उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म पर हुआ है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने एमएसएमई में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए देश में कई पहल की है। राज्य में पीएम कुसुम योजना की जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को गति मिल रही है। योजना के तहत कल बहरोड कोटपुतली जिले के बानसूर सब डिवीजन क्षेत्र में एक साथ 2 सोलर प्लांट स्थापित किए गए। कुल 5.26 मेगावाट क्षमता के इन प्लांट्स से बालावास और भूपसेड़ा ग्रिड सब स्टेशन से जुड़े करीब 550 किसानों को दिन में बिजली मिल सकेगी। लोकसभा में आज संविधान पर 2 दिन की चर्चा शुरू हुई। भारतीय संविधान की स्वीकृति के 75वें वर्ष के अवसर पर यह विमर्श हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, एकता और नागरिकों की गरिमा सुरक्षित रखने का रोड मैप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की चर्चा पर कल अपना मत रखेंगे। राष्ट्र 23 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले सैनिकों और शहीदों को याद कर रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसदों ने आज संसद भवन में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। इधर प्रदेश में भी संसद भवन पर हुए आतंकी हमले में प्राण न्यौछावर करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस अवसर पर नीम का थाना के जेपी पार्क में कार्यक्रम हुआ। उदयपुर में आज से राष्ट्रीय नाट्य समारोह की शुरुआत हो रही है। संस्कृति मंत्रालय और राज्य के कला संस्कृति विभाग के सहयोग से हो रहे इस 3 दिवसीय उत्सव में नाटकों की मंचन के साथ रंग संवाद सत्र भी होंगे। इसमें नाट्य के साथ साहित्य, संगीत, नृत्य और चित्रकला को भी मंच प्रदान किया जाएगा। राज्य में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर अति शीतलहर और कहीं कहीं शीतलहर दर्ज की गई। सीकर के फतेहपुर में आज लगातार तीसरे दिन पारा माइनस में रहा। माउंट आबू में 1.4, चूरू में 3.1, करौली में 3.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। हनुमानगढ़ के संगरिया, बारां के अंता, जालौर, सीकर, अलवर, पिलानी और चित्तौड़गढ़ में भी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।